ओम नमो ब्रह्मण्यवासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। मित्रों, माघ मास शुरू हो चुका है। मकर संक्रांति थी 14 तारीख को और सूर्यदेव महाराज भी उत्तरायण हो चुके हैं और हम इस सब की आपको शुभकामना देते हैं। प्रकृति ने भी अपना रूप दिखाना शुरू किया है। उत्तर भारत में विशेषतः सर्दी का आलम बहुत बढ़ चुका है और माघ के महीने में, पौष माघ में यदि सर्दी ना पड़े तो पता भी नहीं चलता। तो सबका प्रकोप शुरू हो गया है। उसके बावजूद जब उत्तरायण सूर्यदेव हो जाते हैं, मकर राशि में आ जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा दिन बढ़ना शुरू हो जाता है। एक घटी से शुरू होता है, तो एक घटी सुबह, 1 मिनट सवेरे, 1 मिनट शाम को लगभग दिन बढ़ना शुरू हो जाता है और सूर्य अपना थोड़ा स्वभाव के अनुसार शीतलता को कम करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। मित्रों, जो हमने इस ज्योतिषपुंज टीवी पर लाइव हर शनिवार को प्रातः 9 बजे आते हैं, उसमें हम केवल और केवल वैदिक सूत्रों का कुछ गुणगान करते हैं, बखान करते हैं, अध्ययन करते हैं और उन सूत्रों को जो महर्षि पाराशर द्वारा प्रदत्त हैं उनका हम कैसे प्रयोग करें, फलित में कैसे प्रयोग करें, उनको हम कुछ तथ्यों की बात करते हैं। तो आज अभी हमने पिछले हफ्ते तक जो था, पिछले शनिवार तक, जो जन्म में के समय कौन सा महीना था, कौन सा माह था, उसकी कुछ व्याख्यान किए। जन्म का मतलब ये अंग्रेजी के महीने नहीं, जो वैदिक महीने हैं चैत्र से लेकर फाल्गुन तक, उसकी चर्चाएं की। और पिछली कक्षा में हमने अधिक मास और 6 मास का भी बात की थी। बहुत सारे मित्र जुड़ चुके हैं, सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। कुछ प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग में कर रहे हैं, सभी को यथायोग्य। और खुशबूपुरी जी, आप शायद पहले बार अगर जुड़े हैं तो हो सकता है आप डिटेल अपना दे रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। मैं सभी से आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम में इस समय जो शनिवार का दिन है, इसमें हम कोई भी प्रश्न नहीं ले पाते हैं, पहली बात, और प्रेडिक्शन में नहीं करते। हम तो केवल सूत्रों को सीख रहे और सिखा रहे हैं। आप अगर जानना चाहते हैं, कोई रुचिका शर्मा भी हैं, वो अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहती हैं, तो आप जानना चाहते हैं, नंबर 1, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 9818885137 है। पर आपसे फिर भी अनुरोध है कि आप फ़ोन तभी करें, मैसेज तभी करें कि यदि आप दक्षिणा भी देने के इंटरेस्टेड हों। फ्री में सामान मेरे पास नहीं है, ठीक है। रुचिका मैंने एक बार देख लिया, बार बार रुचि को भेजने, आपकी लव लाइफ के बारे में बार बार भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप बात करेंगे 9818885137 पर, और फीस भी आपको देनी होगी, तभी हम बात करेंगे। चलिए, अब हम उस बात को छोड़ के जो हमारा विषय है उसकी बातें करते हैं। महीनों की बात हमने की, अब पक्ष है। किस पक्ष में इस इंसान ने जातक लिया है, जातक जातिका ने जन्म लिया है, उसका क्या फल, सामान्य फल होता है, उसकी हम बात करते हैं। और यह बात सही है, इस बात को हम ध्यान में रखें कि किसी का भी जन्म होना वह नियति ने फिक्स कर दिया है। जिस जातक जातिका ने जब जन्म लेना है वह उसी समय जन्म लेगा या लेगी। जिस इंसान ने इस दुनिया से अलविदा कर देना है, भगवान शिव ने अपने पास बुला लेना है, उसको भी टाल पाना मुश्किल है। यह बात सही है। जब आप तुरंत बात कह सकते हैं, जो ज्योतिष के विद्यार्थी नहीं है, कि जब फिक्स ही है फिर हम ज्योतिष क्यों पढ़ाएं, जो बात करें। यस, उसकी नितांत आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी जो फल है जिसकी हमको संभावना दिख रही है, जिसकी गारंटी दिख रही है, जो होना अवश्यंभावी है, उसके लिए हम तैयारी तो कर लें, उसके बारे में हम जानना तो शुरू कर दें,
उसके बारे में प्रिपरेशन तो कर लें। सर्दी आने वाली है तो हम गर्म कपड़े रजाई शुरू तो कर दें, मूंगफली और गर्म भोज्य पदार्थों का शुरुआत तो कर दें। गर्मी आने वाली है, एसी तैयार करके रख लें, कूलर तैयार करके रख लें, पंखा तैयार करके रख लें, है ना। बारात आने वाली है, उसका स्वागत के लिए उचित तैयारी तो हम करते हैं। कोई भी और कार्य होता है उसके लिए जो प्रिपरेशन होती है, ज्योतिष का भी वही काम है, वो अलर्ट कर देते हैं कि यह होने की संभावना है, ये काम अब होने वाला है, तो इसलिए उसके भी हम बात कर लें। मुकेश हर्ष जी भी आपके लिए वही है, आप फोन पे बात करके फीस के साथ बात करेंगे तो आपको मैं आंसर दूंगा। आप बहुत सारे लोग बार बार रिपीट उसको कर रहे हैं, रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। चलिए अब हम पक्ष की बात कर रहे हैं, किस पक्ष में जन्म लिया। यह बात मैं पहले कह दी कि यह जन्म ले पाना किसी के पर्सनल हाथ में नहीं है। तो क्या है पक्ष की बात कर, ये जो ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई रचना जो है वह नियत समय पर ही घटती है, होती है। तब उसके फलों के परिणामों के बारे में आकलन करके और मार्गदर्शन करने का काम, एक टॉर्च का लाइट दिखाने का काम यह ज्योतिष करता है ना। इसलिए ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा है कि वो नेत्रों से पढ़ सकता है। चलिए अब जो अगली बात है हम बात शुरू करें कि पक्ष दो हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 15 पक्ष होता है। एक माह में 30 तिथियां होती हैं। 30 तिथियां, 15 तिथि शुक्ल पक्ष की और 15 तिथि कृष्ण पक्ष की। और इन्हीं तिथियों के पक्ष के आधार पर ही सारी गणना करने के बाद किस जातक जातिका का जन्म हुआ था, कब हुआ था, किस पक्ष में हुआ था, कौन सी तिथि थी, उसी के अनुसार जो आज की प्रथा हमारे देश में भी चलन में आ गई है कि 10 तारीख का जन्म था, आज 15 तारीख का जन्म था, 16 तारीख हो गई, आज 16 का जन्म था, 20 का जन्म था, 1 का जन्म था, उससे जन्मदिन मनाने की प्रथा शुरू हो गई। नहीं, वो वैदिक की हम बात करते हैं तो उचित समय लेकर वह तिथि को ध्यान में रखकर उसकी गणना के अनुसार वह माह भी, वह तिथि भी, तब जन्म का फल आप तब जन्मवार मना सकते हैं, जन्मदिन मना सकते हैं। वह उचित है, सर्वथा उचित है। अब जो चलन में आ गया ये सर्वथा अनुचित है, मैं ऐसी बात नहीं कहता, लेकिन सही जो वेद शास्त्र सम्मत है, जो भारतीय पद्धति से सम्मत है, वह जिस पक्ष में, जिस तिथि में, जिस महीने में जन्म लिया उस महीने में आकलन करके ही प्रयोग करना सर्वथा उचित है। अब जो दूसरी बात है पक्ष की, जो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष में यदि जन्म लिया हुआ है तब क्या होता है। शुक्ल पक्ष देखें, शुरुआत के दिनों में जब प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष शुरू होता है, आज तृतीया शुरू हो गई, मेरे ख्याल तृतीया समाप्त होने वाली होगी। तो शुक्ल पक्ष की जब प्रतिपदा शुरू होती तब क्या होता है, उससे पहले, प्रतिपदा शुरू होने से पहले शुक्ल पक्ष की या शुक्ल पक्ष शुरुआत से पहले दिन अमावस्या होती है। और अमावस्या के दिन क्या होता है, नो मून, चंद्रमा नहीं दिखते। तब क्या होता है, पूरा अंधकार रहता है रात्रि को, चांदनी रात नहीं होती। तब जब दूर दिख रहा है ऐसे, तब क्या होता है, चंद्रमा निकलना शुरू करते हैं, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से निकलना शुरू कर रहे हैं। फिर क्या होगा, धीरे धीरे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं, एक एक कला चंद्रमा रोज बढ़ते हैं। और जब पूर्णिमा आ जाता है तो उस दिन फुल मून हो जाता है, पूर्ण चंद्रमा दृष्टमान हो जाते हैं। और पूर्ण चंद्रमा के दिन आप जानते हैं कैसा होता है, जब चंद्रमा की कलाएं पूरी बिखरी हुई हों तो किसी का भी मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसलिए जब शुक्ल पक्ष शुरुआत होती है, शुक्ल पक्ष तिथियों से हमको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा। तब उन तिथियों के अनुसार चंद्रमा की स्ट्रेंथ, ताकत उतनी बढ़ते जाती है। और जो शुक्ल पक्ष में जन्म होता है वो सामान्यतया, अधिकांशतया, मेजोरिटी केसेज में जातक जातिका अच्छा दिखने वाला होता है, उजाला शुरू हो जाता है, शोभायमान होता है। और जब शोभायमान है साथ ही साथ
अब शुक्ल पक्ष में क्या हो रहा है, उजाला भी दिख रहा है, रास्ता भी दिख रहा है। तो उस जहां तक धनी भी होता है, धनवान भी होता है। धनी तन से, मन से, विवेक से, बुद्धि से, पैसे, रुपये पैसे से। और एक चीज और भी है कि जब कुछ मार्गदर्शन हो रहा हो, रात्रि काल में भी चंद्रमा की किरणें आपको रास्ता दिख रही हो, तो उद्यमी होना, उद्योगी होना भी अवश्यम भावी है। यह शुक्ल पक्ष के जन्म की बात थी। और जब आपको रास्ता दिखता है, उजाला दिखता है रात्रि में भी, तो आपका कंपिटेंसी लेवल, कार्य कुशलता का लेवल अवश्य ही अपने आप ही बढ़ जाता है। और जब आप कार्य करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी होता है, अनुभव भी होता है, तो ज्ञान भी बढ़ता है, ज्ञान भी बढ़ता है, बुद्धि विवेक भी बढ़ती है, बुद्धिमान भी होता है। और साथ ही साथ जब आपका कंपिटेंसी लेवल बढ़ जाता है, बुद्धि का भी और अधिक स्थिति तक आप पहुंच जाते हैं, तो आप में जिरह करने की भी, बातें करने की भी, तर्क करने की भी, वितर्क या कुतर्क करने की भी क्षमता आ जाती है। तो शास्त्रज्ञ भी बन जाता है जहां तक। तो शुक्ल पक्ष का जन्म होना कि हमने कुछ बातें कही। अब है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में क्या होता है, जब पूर्णिमा होगी, पूर्णिमा के अगले दिन से जो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा होगी, तो चंद्रमा की एक एक कला धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी। और जब अमावस्या तिथि आ जाएगी, तब क्या होगा, 30वीं तिथि आ जाएगी, तो नो मून हो जाता है, डार्क हो जाता है, अंधकार हो जाता है, चंद्रमा के दर्शन नहीं होते। जब दर्शन हो ही नहीं रहे हैं, तब क्या होगा, भाई सामने कौन है, मैं कहां जा रहा हूं, मार्ग है, गड्ढा है, कुमार्ग है, सुमार्ग है, इसका पता नहीं चलता। सामने मुझे किससे क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, वो बातें भी नहीं होती। तो इसलिए उसको पता नहीं चलता कि उसको कटु भाषा बोली जाए या क्या बोला जाए, या कुछ और ही है। वो इंसान है सामने, ये जानवर है। बिल्कुल अंधकार जब होता है, तब प्रकाश की कमी होने के कारण उसको पता नहीं चलता, वो निष्ठुर हो जाता है। कृष्ण पक्ष का लिया हुआ जातक, प्रतिपदा से शुरुआत निष्ठुरता शुरू होगी, और अमावस्या के दिन फिर पूर्णतया निष्ठुर ही हो जाएगा। और इस तरह से कब किसको क्या बोलना है, ठोकर आपको लग गई, कोई सामान गिर गया, आपसे कोई टकरा गया, तो क्या करेगा, क्रोध आ जाता है। क्रोध का भी उजागर होने से कटुता और आती है, विशेषतः वाणी में स्पॉन्टेनियस, अचानक ये बातें हो जाती। और शुक्ल पक्ष की बात की थी, क्योंकि सारा उसको रास्ता दिख रहा है, मार्ग दिख रहा है, सुमार्ग दिख रहा है, तो विद्यमान था, शास्त्रज्ञ था, ज्ञानी था, कार्य को करने की उसकी कंपिटेंसी लेवल अधिक था। लेकिन जब अंधकार हो रहा है, अंधेरा हो छा रहा है, उसको नहीं पता, वो अंधेरे में तीर चला रहा है, कहाँ जाएगा पता नहीं, चला देता है। तो उस चलाने का वो उसका लक्ष्य को भेद पाएगा कि नहीं भेद पाएगा, लेकिन दूसरे का नुकसान जरूर कर देगा। दूसरे का नुकसान हो अहित हो सकता है, तीर की बात थी, या कोई भी कार्य के लिए। तो इसलिए बुद्धि की कमी हो जाती है, बुद्धिहीन हो जाता है। शुक्ल पक्ष बुद्धिमान थे, कृष्ण पक्ष में बुद्धिहीनता आ जाती है। और जब अंधेरे की बात होती है, बहुत ही शास्त्रमत बात है, देखिए कितना लॉजिक की बात बताई गई महर्षि पराशर ने। जब अंधकार होता है तब क्या होता है, तो डर लगता है ना, डर लगता तो क्या होता है, हम सारे लोग, बहुत सारे लोग अंधेरे में भी, अंधेरी रात में भी मिलजुल कर रहते हैं। अपना परिवार तो है ही, अड़ोस पड़ोस के दूसरे रिश्ते नातेदारों को भी इकट्ठा करते हैं, ताकि बहुत सारे इकट्ठे रहें, 1+1 कर लें, 100 कर लें, ताकि किसी से आपदा से, परेशानी से मुकाबला किया जा सकते। तो कहने का मतलब परिवार बड़ा होता है और एक दूसरे की सहायता करने की टेंडेंसी थी। इसको कोई दिक्कत है, डर है, मैं अब जंगलों के पास रहने वाले, दूर गांव में रहने वाले, सुदूरवर्ती स्थानों में रहने वाले क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। लघु शंका के लिए भी जाना हो, रात्रि के समय जाने की जरूरत पड़े, साथ किसी को लेके जाते हैं।
क्योंकि जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। तो इसलिए दूसरे की मदद करने वाला, दूसरे की मदद से जीने वाला, सहायता प्राप्त करने वाला जातक होता है। मित्रों, ये तो बात थी हमारी पक्ष के जन्म की बात। अब पक्ष की एक और बात कहते हैं। दो तिथियां दोनों पक्षों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक पूर्णिमा तिथि और एक अमावस्या तिथि। पूर्णिमा तिथि की बात हमने शुक्ल पक्ष में कही। शुक्ल पक्ष का जो आखिरी तिथि 15वीं तिथि है वह पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा जब पूरा चंद्रमा खिला हुआ है तब क्या होगा, मन प्रफुल्लित हो जाता है, हर्षित हो जाता है। इवन समुद्र में भी समुद्र का पानी भी चंद्रमा की तरफ बढ़ने लग जाता है, ज्वार आ जाता है, ऊंचा छलांगे मारने लगता है। तो ऐसा इंसान भी शुक्ल पक्ष में जो भी जन्म लेता है वह खुशियों से छलांगे मारने वाला, चंद्रमा को कैच करने की उसकी इच्छा होती है। अर्थात उसका जो मन है, दिल है, वह कैसा होगा, बहुत ही खुश रहने वाला, चंचलता से भरा हुआ, प्रफुल्लित रहने वाला और किलकारियां मारते हुए, हिलोरे मारते हुए समुद्र की तरह आसमान को छूने की तमन्ना रखने वाला शुक्ल पक्ष का जातक होगा। और यदि पूर्णिमा का दिन का जन्म हुआ तो बहुत ही आनंदित रहता है, बहुत ही खुशी रहेगा। अब जो दूसरा पक्ष है उसकी अंतिम तिथि, 30वीं तिथि जिसको कहते हैं, वह है अमावस्या की तिथि। अमावस्या के दिन क्या होता है, अमावस्या के दिन डरा सहमा रहता है, क्योंकि चंद्रमा तो है नहीं, प्रकाश तो है नहीं, अंधकार ही है। तब डरा सहमा रहने से क्या होगा, डिप्रेशन रहता है, मन से, दिल से भयभीत रहता है, भयाक्रांत रहता है। और जब कुछ दिख नहीं रहा है आगे से, तब क्या करेगा, वह किसी न किसी रूप में पीड़ा का अनुभव करता रहता है, परेशानियों से भरा रहता है। और ज्वार की बात हमने शुक्ल पक्ष में की थी। ज्वार अर्थात चंद्रमा को छूने की तरफ समुद्र का पानी इकट्ठा करता है और बढ़ता है, आगे कोशिश करता है। और जो कृष्ण पक्ष है उसमें उस समुद्र में भाटा आता है, अर्थात वो डर के पानी कम होने लग जाता है, दूर जाने की कोशिश करता है, अपनी जगह से छोड़ देता है। तब क्या होता है, शुक्ल पक्ष में बहुत प्रफुल्लित होना, कृष्ण पक्ष में दूर चले जाना। और दूर जाने का वही खतरा है, आप पानी बढ़ गया तो आप पानी से दूर चले जाएं, दूर चला गया, वहीं समुद्र के किनारे चले गए, अचानक पानी बढ़ा, कुछ उजाला सा होने लगा और समुद्र ने अपने आगोश में ले लिया। अर्थात कृष्ण पक्ष में क्या है, परेशानियां भरी, दिक्कत होना, डिप्रेशन होना, ऐसी संभावना, ऐसी प्रोबेबिलिटी ये पक्ष के जन्म की थी। अब फिर भी इस पक्ष के जन्म के लिए दो ही बातें हमने कही, और इसके अलावा जब मिलान हम करेंगे, उस जातक जातिका की कुंडली का व्याख्यान करेंगे, तब उसको बाकी चीजें भी मिला के देखनी ही होगी। देश काल पात्र परिस्थिति का विशेष आकलन करना होगा, और साथ ही साथ उस जातक का जन्म का समय, उसके माता पिता, उसका अपना भविष्य, भूत, वर्तमान सबका आकलन करना होगा। तब ज्योतिष की हम व्याख्या कर पाते हैं, प्रेडिक्शन कर पाते हैं। मंजू सूद जी गुड मॉर्निंग, आप भी गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद है, यथा योग्य है, आप सभी को प्रणाम है, आप मेरी बातें ध्यान से सुनते हैं। और मुझे लगता है हेमेंद्र सिंह और निखिल जी कुछ देर से जुड़े हैं, या और भी कुछ मित्र मैं देख रहा हूँ कई सारे जुड़े हैं। उनकी एक ही इच्छा है, दूसरी आकांक्षा है कि वो जानने के लिए प्रेडिक्शन चाहते हैं। मित्रों, प्रेडिक्शन इस कक्षा में नहीं है, कुछ विद्वान अगर करते हैं कहीं लाइव तो आप उनसे संपर्क जरूर करें, संपर्क कर सकते हैं। मेरे साथ प्रेडिक्शन करने के लिए, मेरे से प्रेडिक्शन लेने के लिए आपको मोबाइल पर अपनी डिटेल देनी होगी, बात करनी होगी। मोबाइल नंबर चाहें तो मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं, अन्यथा ज्योतिषपुंज टीवी से भी आपको बात करने से मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा। और मोबाइल नंबर मेरा है 9818885137। मित्रों, बात तभी करें कि जब साथ में दक्षिणा भी होगी, उचित फीस तो होगी ही, फ्री का काम नहीं है। क्योंकि भूखे भजन न होय गोपाला,
क्योंकि फ्री में ही मैं दिखाता रहूँगा, देखते रहूँगा, आपको तो दूसरे का तो समाधान हो गया, बात आ गई, लेकिन मेरा समय का क्या होगा, मेरे भोजन किससे होगा, उसी दक्षिणा से मेरा भोजन होगा। तो आज हम इतनी ही बात करते हैं। आने वाले शनिवार के दिन फिर हम कुछ और बातें करेंगे ज्योतिष के सिद्धांतों की, ज्योतिष के सूत्रों की। तब तक आपका समय बहुत ही सुखकारी हो। और ये मासों का उत्तम मास हमने जन्म के बारे में कही थी, पूरे 12 मासों में माघ मास को सबसे उत्तम मास माना गया है, क्योंकि इसी दिन से उत्तरायण भी शुरू होता है। भीष्म प्रतिज्ञा भी इसी में हुई थी। भीष्म ने अपना देह को मकर संक्रांति पे ही त्याग किया था, उत्तरायण आने का उन्होंने 6 महीने इंतजार किया था। और बहुत सी कथाएं हैं, अगर आप चाहें तो इस मकर संक्रांति के बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है। वह डॉक्टर ललित पंत, अगर आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर उपलब्ध है। और आज ही ज्योतिषपुंज अगर अलाउ करते हैं तो मैं उस वीडियो को ज्योतिषपुंज टीवी पर भी अपलोड कर दूंगा। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको देखने में आसानी होगी, और भी कुछ मिलेगी, और आप उसके भी फ़ायदा उठाएं, धार्मिकता का भी, और धार्मिकता के साथ ही अपने बारे में भी बहुत सारे चीज़ें जानें, लाभ उठाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। और कुछ रवि यादव भी कुछ पूछ रहे हैं, ओंकार जी भी कुछ पूछ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। आप फ़ोन करके बात करेंगे तब हम बात इसमें कर पाएंगे, रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूँ। धन्यवाद, साधुवाद। यह माघ का महीना, उत्तरायण का समय जो हुआ है, इस ठंड में थोड़ा सा अपना बचाव करें, अपने बड़ों का बचाव करें, अपने बच्चों का भी बचाव करें, इष्ट मित्रों का भी बचाव करें, और यथासंभव सूर्यदेव की हम आराधना करके उनका लाभ, उनका आशीर्वाद जरूर उठाएं। आने वाले शनिवार के दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।